नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ऋतिक एक्सप्लेन पर। मैं हूं ऋतिक और आगे जितनी भी जियो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नाउ रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस को सीधी वार्निंग दी है। ट्रंप ने बोला है कि अगर फ्रांस ने अमेरिका के अगेंस्ट चल रही पॉलिसीज बंद नहीं की तो फ्रेंच प्रोडक्ट्स पर 200% तक का टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब यहाँ पहले एक बेसिक चीज़ समझना जरूरी है कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा देती है तो वो प्रोडक्ट्स उस कंट्री में महंगा हो जाता है और धीरे धीरे बिकना बंद हो जाता है। मतलब टैरिफ एक ऐसा वेपन है जो इकोनॉमी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। नाउ एग्जांपल के लिए जैसे मान के चलो, हमारे इंडिया पर जैसे 50% यूएस ने टैरिफ लगा रखा है। जैसे कोई 100 रुपये की चीज़ है, वो हम अमेरिका में बेचते हैं, तो अमेरिका 50% टैरिफ लगाने के बाद वो जो 100 रुपये की चीज़ वो 150 की बिकेगी। तो लोग उस 150 की खरीदने के बजाय कई अनदर कंट्री से, जैसे चाइना से आ रही होगी, चाहे यूरोपियन कंट्री से कोई माल आ रहा होगा, जैसे सस्ता हो 110 या 120 की आ रहा हो, तो उसको खरीदना पसंद करेंगे। कहने का मतलब ये है, टैरिफ लगने के बाद वो चीज़ें दूसरे कंट्रीज़ में महंगी हो जाती हैं। तो महंगी होगी तो ऑब्वियसली बात है उसकी डिमांड कम हो जाएगी और उस कंट्री पर इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। अब जब ट्रंप 200% टैरिफ की बात करते हैं तो इसका मतलब यही है कि फ्रांस की जो 100 रुपये का प्रोडक्ट है वो अमेरिका में जाकर 300 रुपये का हो जाएगा और कोई कंज्यूमर इतना महंगा प्रोडक्ट लेना नहीं चाहेगा। अब यहाँ से स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि अमेरिका ने फ्रांस पर यह प्रेशर पहले भी यूज़ किया है। ट्रंप के टाइम पे यूएस और फ्रांस के बीच काफ़ी टेंशन रही, खासकर ट्रेड और ग्लोबल लीडरशिप को लेकर। इसी बीच इंटरनेट पर कुछ पॉलिटिकल सर्कल्स में एक टर्म चलने लगता है, वो है बोर्ड ऑफ पीस। यहीं से थोड़ा दिमाग लगाना जरूरी है। ऑफिशियली बोलूँ तो बोर्ड ऑफ पीस नाम की कोई यूएन जैसी रजिस्टर्ड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती और ना ही ये कोई रिटर्न चार्टर या कॉन्स्टिट्यूशन वाली कोई बॉडी है, लेकिन ये एक आइडिया और पावर फ्रेमवर्क के फॉर्म में डिस्कस होती रही है। जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा ग्लोबल सेटअप जहां पीस, वॉर और सैंक्शन जैसे डिसीजंस अमेरिका और उसके क्लोज एलाइज का कंट्रोल है। मतलब ये अमेरिका का आइडिया है, ऐसा सिस्टम जहां अमेरिका लीड करे और बाकी कंट्रीज उसको फॉलो करे। इसी आइडिया को लोग बोर्ड ऑफ पीस कहने लगे। अब यहाँ एक और क्लेम आता है कि जो काफ़ी वायरल है, ये उसमें ये कहा गया है कि बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने के लिए कंट्रीज को $1 बिलियन जैसा हैवी कंट्रीब्यूशन देना होगा और जो कंट्रीज एक्सेप्ट करती हैं उन्हें डिसीजन मेकिंग सर्किल में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। कई सारी कंट्रीज हैं उन्होंने इसको ज्वाइन भी कर लिया है, जैसे कुछ यूरोपियन नेशंस भी हैं, देशों ने इसको ज्वाइन भी कर लिया। लेकिन इंडिया, चाइना और रशिया की तो पिक्चर बिल्कुल बदल जाती है क्योंकि इन कंट्रीज ने अभी तक बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन नहीं किया है और इंडिया का क्लियर स्टैंड है कि वो किसी एक सुपर पावर के अंडर काम नहीं करेगा। इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है जहां हर कंट्री की इंडिपेंडेंट वॉइस हो। नाउ टॉकिंग अबाउट चाइना, तो चाइना को लगता है कि ये पूरा फ्रेमवर्क उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया जा रहा है और रशिया ऑलरेडी अमेरिका के साथ कन्फ्रंटेशन मोड में है। इसी वजह से इंडिया, चाइना और रशिया ने इस तरह के यूएस लेड पीस फ्रेमवर्क से डिस्टेंस बना रखी है और अब फ्रांस यहाँ बीच में फंस जाता है। फ्रांस एक तरफ अमेरिका का एलाई है लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भी दिखाना चाहता है। फ्रांस पूरी तरह से किसी एक कंट्री के कंट्रोल में रहना नहीं चाहता, इसलिए बोल फ्रांस ने भी इस बोर्ड ऑफ पीस टाइप के अलाइनमेंट को फुल सपोर्ट नहीं दिया और यहीं से ट्रंप का प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू होता है। ट्रंप को ये बात बहुत चुभती है क्योंकि उनका तो स्टाइल सिंपल है कि अगर कोई कंट्री डिप्लोमेटिकली नहीं मान रही तो उसकी इकोनॉमी पर हिट करो। इसलिए अमेरिका ने फ्रांस के उन प्रोडक्ट्स को टारगेट किया जो फ्रांस की आइडेंटिटी है, वो है वाइन और शैंपेन। इन पर उन्होंने 200% टैरिफ का धमकी दी है। फ्रांस की वाइन इंडस्ट्री सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि एक बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है वहाँ का और अमेरिका उसका एक मेजर बायर भी है। तो ट्रंप ने सिग्नल दिया कि अगर फ्रांस अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा रहा तो इन प्रोडक्ट्स पर हैवी टैरिफ लग सकते हैं। अब आपका इस पर क्या ओपिनियन है कमेंट में बता देना। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल टॉपिक के साथ। जय हिंद।